इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक छोटी सी सेटिंग की थी, जिसके अंदर हमने एक मेन्यू स्ट्रिप को लगाया था और उस मेन्यू स्ट्रिप के अंदर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर कैटेगरी को ऐड करें, कंपनी को ऐड करें और कस्टमर को ऐड करें। ठीक है, ये हमारी एक मेन फाइल थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें की थी। अब देखें यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मैं एक बटन उठा लेता हूँ टूल बॉक्स में से, यहाँ से एक बटन उठाते हैं और इस बटन को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। सही है, और हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इस बटन को यहाँ पर लिख लेता हूँ और इस बटन पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परचेस। ये बटन होगा हमारा परचेस का, जो हम चीज़ें परचेज़ करने वाले हैं या हम जो परचेजिंग होगी हमारी उसका ये बटन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C+V करते हैं और यहाँ पर हम इस बटन को रखते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और हम प्रॉपर्टी में चले जाते हैं और यहाँ पर इस बटन पर हम लिख लेते हैं सेल एंड परचेस। यानी कि आपने सेल करना है तो यहाँ से यानी कि कर सकते हैं और परचेज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इन दोनों को मैं यहाँ पर सेंटर पे रख लेता हूँ। सेंटर पे रखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं और इनका जो फ़ॉन्ट है वो हम कर लेते हैं 15, ताकि हमारा परचेज़ और सेल इस तरीके से हमें नज़र आए। अब इसको मज़ीद और मॉडिफ़ाई करने वाले हैं हम, और इनको बाद में वो सारी मॉडिफ़ाई करेंगे। एक और बटन उठाते हैं, यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं और यहाँ पर इस बटन पर मैं राइट क्लिक करके लिख लेता हूँ रिपोर्ट्स। इसमें हमारी सारी रिपोर्ट्स आएंगी, डेली वाइज रिपोर्ट्स यानी कि मंथली वाइज रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स होंगी ये सारी की सारी यहाँ पर आने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा रिपोर्ट्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी रिपोर्ट्स आएंगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा परचेज़ आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा सेल आ जाएगा कि मुझे सेल करना है, परचेज़ करना है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में इनको देखने वाले हैं कि इनके अंदर हमने और कौन कौन से काम करने और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं। ठीक है, सो अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। चलाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या इस तरीके से हमारा आएगा। मास्टर एंट्री पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कंपनी फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा परचेज़, यहाँ पर आ जाएगा सेल और यहाँ पर आ जाएंगी रिपोर्ट्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और रिपोर्ट्स को हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स हमने कौन कौन सी रखनी है, क्या क्या रिपोर्ट्स में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर आ जाते हैं और पॉइंट ऑफ सेल पर इस पॉज पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम फॉर्म ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा फॉर्म आ जाएगा परचेज़ फॉर्म। मैं यहाँ पर लिख लूँगा परचेज़। ठीक है, और ऐड कर देंगे हम इसको। और एक और फॉर्म हम रखेंगे, यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। सॉरी, सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है। क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। मैं एक दूसरा फॉर्म ऐड करने वाला हूँ और इस फॉर्म का नाम रखेंगे हम सेल फॉर्म। सेल फॉर्म, उसमें मुझे परचेज़ फॉर्म लिखना था मगर नहीं लिख पाया। और एक और फॉर्म हम ऐड करते हैं और उस फॉर्म का हम नाम रखेंगे रिपोर्ट्स। यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स का फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद एक और फॉर्म हम रखते हैं, क्योंकि फॉर्म हमें सारे के सारे रखने। तो मैं एक बार दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ। एक और फॉर्म हम ऐड करेंगे जिसका नाम होगा कैटेगरी फॉर्म। सही है, एक और हम फॉर्म रखेंगे जो हमारा कंपनी फॉर्म होगा। यानी कि हम यहाँ पर रख लेते हैं, फॉर्म विंडोज़ में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी फॉर्म। ये हमारा कंपनी का फॉर्म आ जाएगा। एक और फॉर्म रख लेते हैं जो हमारा होगा कस्टमर का फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कस्टमर फॉर्म।
ठीक है, हम इनको ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर कंपनी फॉर्म लिखा हुआ है, इसको रीनेम कर देते हैं। और यहाँ पर रीनेम करने के बाद ये देखें जो स्पेस है इसको हम ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे जो फॉर्म है वो अभी तो बहुत ही कम फॉर्म है जो मैंने अभी ऐड किए हुए हैं। बहुत सारे फॉर्म जो हैं हमें ऐड करने हैं और उनकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी है, तो उनको हम मज़ीद देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि कौन कौन से फॉर्म और किस तरीके से ऐड करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।